नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्में, स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। कॉमेडी क्वीन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया एक बार फिर बने मम्मी पापा। पिछले हफ्ते ही कपल ने अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया और घर में फिर गूंज रही किलकारियां। डिलीवरी के तुरंत बाद ही भारती ने ब्लॉग ऑन कर दिया और बताया कि वो बेसब्री से अपने बेटे काजू को गोद में उठाने का इंतजार कर रही। लेकिन तभी कहानी में आया ट्विस्ट। भारती ने खुलासा किया कि डॉक्टर ने उनसे पूछा था कि आप बच्चेदानी का ऑपरेशन कराना चाहेंगी, और भारती ने सीधा मना कर दिया। बस फिर क्या था, हंस भड़क गए और चिल्लाकर बोले, ऐसा क्यों किया? भारती ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया, जब तक बेटी नहीं होगी तब तक बच्चे होते रहेंगे। ये सुनते ही हर्ष का दिल पसीज गया। बोले, अब नहीं, मैं तुझे और कष्ट नहीं दे सकता। मस्ती में हर्ष ने बड़ा बयान भी दे दिया, एक बीवी से 2 ही बच्चे होने चाहिए। भारती ने फिर बेटी की ख्वाहिश जताई, लेकिन हर्ष ने समझाया, अगर तीसरा भी बेटा हुआ तो। आखिरकार भारती ने बात समझी और घर की बेटियों का ख्याल रखने का फैसला किया। गौरतलब है कि पहला बेटा गोला उर्फ लक्ष्य 2022 और दूसरा बेटा 2025 में हुआ। नाम भले ही ना बताया हो, लेकिन प्यार से सब उसे काजू ही कहेंगे। ग्लैमर, लाइमलाइट और बोल्डनेस की पहचान, लेकिन आज उर्फी जावेद स्टाइल नहीं, डर की वजह से सुर्खियों में है। जिस उर्फी को लोग उनके अतरंगी फैशन के लिए जानते हैं, आज वही उर्फी कह रही, मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। मामला है माया नगरी मुंबई का, जहां 22 दिसंबर सुबह करीब 5 बजे जब शहर सो रहा था, तभी उर्फी जावेद अपनी बहन डॉली के साथ सीधे पहुंच गई दादा भाई नौरोजी पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी उर्फी की तस्वीर जैसे ही इंस्टाग्राम पर आई, सोशल मीडिया पर सनसनी फैल गई। उर्फी ने स्टोरी में लिखा, यह मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव है, हम पूरी रात सो नहीं पाए। बहन डॉली ने भी पोस्ट शेयर कर मुंबई की सुरक्षा पर बड़ा सवाल दाग दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उर्फी का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से उनके साथ लगातार अजीब और परेशान करने वाली घटनाएं हो रही। हालात इतने बिगड़े कि उन्हें अपने ही घर में डर लगने लगा। पोस्ट वायरल हुई तो फैंस बेचैन हो गए। कमेंट्स में बस एक ही चर्चा, उर्फी आखिर क्या हुआ? आधी रात पुलिस स्टेशन क्यों? हालांकि उर्फी ने अब तक पूरा सच सामने नहीं रखा, लेकिन उनकी चुप्पी खुद बहुत कुछ बोल रही। एक तरफ शो, कैमरा और लाइमलाइट, तो दूसरी तरफ डर, घबराहट और असुरक्षा। बड़ा सवाल यही है, क्या माया नगरी मुंबई में एक सोशल मीडिया स्टार भी खुद को महफूज नहीं मानती? फिलहाल उर्फी स्प्लिट्स विला के नए सीजन में नजर आ रही, लेकिन असली जिंदगी का ये डरावना सीन हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। नजर बनाए रखिए, क्योंकि इस कहानी में कई चौंकाने वाले खुलासे बाकी हैं। टीवी की दुनिया का सुपरहिट सिटकॉम भाभी जी घर पर हैं और एक बार फिर उनके इर्द गिर्द बयानबाजी का बम फूट पड़ा। शो की पहली अंगूरी भाभी शिल्पा शिंदे का हालिया बयान हर कोई कॉमेडी नहीं कर सकता जैसे ही सामने आया, वैसे ही इसे मौजूदा अंगूरी भाभी शुभांगी अत्रे पर सीधा तंज माना जाने लगा। सोशल मीडिया पर बहस भड़की, फैंस 2 खेमों में बैठ गए और तभी एंट्री हुई अभिनेता पंकज ठक्कर की। पूरे जोश और जज्बात के साथ पंकज ने शुभांगी के समर्थन में ऐसा बयान दिया कि चर्चा और तेज हो गई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हिट होना आसान है, लेकिन 10 साल तक किसी किरदार को जिंदा रखना हर किसी के बस की बात नहीं। लेजेंड बहुत कम लोग बनते हैं। इतना ही नहीं, पंकज ने इशारों में शिल्पा के बयान पर पलटवार करते हुए ये भी जता दिया कि वो लेजेंड्स की तुलना राय या टिप्पणियों से नहीं करते। कास्ट चेंज पर भी पंकज ने बड़ा इशारा किया। कहा, किसी कलाकार का शो छोड़ना सिर्फ विवाद नहीं होता, कभी कभी वो निजी फैसले और नए अनुभवों की इच्छा भी होती है। शुभांगी अत्रे की तारीफ करते हुए पंकज बोले, वो न सिर्फ स्क्रीन पर बेहतरीन है, बल्कि असल जिंदगी में भी विनम्र, पॉजिटिव और किसी को नीचा न दिखाने वाली इंसान है। अब करीब 1 दशक के बाद शिल्पा शिंदे की वापसी जरूर सुर्खियों में है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, अंगूरी भाभी की असली पहचान क्या है? सिर्फ कॉमिंग, टाइमिंग या उस कलाकार की मेहनत जिसने सालों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया? फिलहाल ये बयानबाजी टीवी
बहस और नया बवाल खड़ा कर चुका है। टीवी के सुपरहिट शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो का नया सीजन शुरू हुआ और एंट्री ऐसी कि सीधा इंटरनेशनल धमाका। पहली मेहमान बनकर पहुंची ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा और स्टेज पर कदम रखते ही माहौल बन गया फुल पैसा वसूल। शो के दौरान कपिल शर्मा ने मौका देखकर एस राजामौली की अपकमिंग फिल्म वाराणसी के कथित 1300 करोड़ के बजट पर सीधी चुटकी ले डाली। कपिल ने हंसते हंसते पूछा, प्रियंका क्या आपके फिल्म से जुड़ते ही बजट 1300 करोड़ हो गया? और प्रियंका ने बिना पलक झपकाए मुस्कुराते हुए बस एक शब्द कहा, हाँ। स्टूडियो में कुछ सेकंड का सन्नाटा और फिर ठहाकों का तूफान। लेकिन कपिल कहाँ रुकने वाले, फिर तंज कसा। इतने पैसे से वाराणसी वालों को भी रोजगार मिलेगा या आधा पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा? इस पर प्रियंका ने फटाक से पलटवार किया, मतलब आप उल्टा नाक पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब ऐसा है कि स्टूडियो हंसी से गूंज उठा। इधर नवजोत सिंह सिद्धू फिल्म की कहानी जानना चाहते थे, उधर कपिल ने तुरंत कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वाला मजाक दाग कर माहौल और रंगीन कर दिया। प्रियंका की हाजिरी जवाबी, कपिल का तीखा तंज और 1300 करोड़ का आंकड़ा, इन तीनों ने मिलकर इस एपिसोड को सोशल मीडिया का सुपरहिट टॉपिक बना दिया। बॉलीवुड की गलियों में एक बार फिर शादी की शहनाइयों की आवाज गूंजने लगी है और इस बार लाइमलाइट में है कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन और पॉपुलर सिंगर स्टैबिन बेन। लंबे वक्त से चल रही अफवाहों पर अब जैसे पक्की मुहर लगती दिख रही। खबरें बता रही हैं कि नुपुर और स्टैबिन जनवरी 2026 में उदयपुर की शाही वादियों में 7 फेरे लेने वाले हैं। शादी की तारीख 11 जनवरी तय मानी जा रही है और ये जश्न पूरे 3 दिन तक चलेगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस रॉयल वेडिंग में ना होगा बॉलीवुड का तामझाम, ना ही कैमरों की चकाचौंध। कपल इस खास पल को पूरी तरह प्राइवेट रखना चाहता है, इसलिए सिर्फ परिवार और चुनिंदा करीबी दोस्त ही मौजूद रहेंगे। हालांकि इंडस्ट्री फैंस के लिए मुंबई में अलग से ग्रैंड रिसेप्शन की तैयारी है। साल 2023 से दोनों की रिश्ते की चर्चा तेज थी। कभी फैमिली फंक्शन में साथ दिखना तो कभी कृति सेनन की सोशल मीडिया पोस्ट में स्टैबिन की झलक। एक तरफ स्टैबिन बेन जिनकी आवाज ने साहिबा और थोड़ा थोड़ा प्यार जैसे गानों को सुपरहिट बना दिया, तो दूसरी तरफ नुपुर सेनन जिन्होंने फिलहाल से पहचान बनाई और अब साउथ और वेब की दुनिया में कदम जमा रही। हालांकि अभी तक नुपुर और स्टैबिन की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि उदयपुर की ये शादी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की सबसे चर्चित वेडिंग्स में शुमार होने वाली है। अब बस एक ही सवाल, क्या जल्द ही ये कपल खुद इस खुशखबरी पर मुहर लगाएगा? सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और दिलचस्प एंटरटेनमेंट खबरें। फिल्मी सितारों की दुनिया से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।